वोट चोर गद्दी छोड़, युवाओं की सरकार इस बार बिहार में। जो भ्रष्टाचारी नेता है वो गद्दी छोड़े, उनका कोई काम नहीं। बाढ़ के लिए अभी तक कोई भी नियम नहीं लागू किया गया है, कोई योजना नहीं आई है जिससे बिहार बाढ़ से मुक्त हो सके। रोजगार, पलायन, ये तमाम मुद्दे ताक पे, लेकिन इस बार बिहार का परिणाम कुछ और बता रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। आज बिहार के दूसरे चरण के बाद और दूसरे चरण के मतदान के बाद बिहार इलेक्शन लगभग खत्म माना जा रहा है। अब इंतजार किया जा रहा है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं बिहार के अब रिजल्ट पर। एग्जाम हो चुका है, अब परिणाम क्या होगा? परिणाम परीक्षम प्रस्थानम। अब परिणाम ही बताएगा कि कौन बनेगा इस बार बिहार का मुकद्दर। बिहार की राजगद्दी पे कौन मुकम्मल होगा 5 साल के लिए, ये अभी तक क्वेश्चन मार्क है। वो जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, अभी भी उस पर सवाल लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अब देखिए, एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं भ्रामक होते हैं। अब एग्जिट पोल लाया जा रहा है, एग्जिट पोल में लगातार दिखाई दे रहा है कि एनडीए की 130 से 160 सीटें आने वाली हैं और महागठबंधन की 100 से 70 सीटें आने वाली हैं। अब ऐसे में देखिए, सवाल कहीं ना कहीं ये है कि क्या वाकई महागठबंधन के किए कराए पे पानी फिर जाएगा बिहार में? वो वोटर अधिकार यात्रा के लिए जो इतनी मशक्कत की गई, वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई, लोगों को लुभाया गया, समझा गया, समझाया गया, तेजस्वी यादव भी रहे, राहुल गांधी भी रहे, तमाम लोग आए, प्रियंका गांधी भी हैं, क्या उस मेहनत पे पानी फिर जाएगा? अब देखिए, बिहार की जनता और एग्जिट पोल का कहना है कि इस बार बिहार में एनडीए सरकार फिर से आ रही है और इस पर मजा तो तब आया जब तेजस्वी यादव ने भी इस पे प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि एग्जिट पोल गलत होता है, एग्जिट पोल भ्रामक है। बात दरअसल ऐसी है कि सरकार महागठबंधन की बन रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब देखिए, अटकलों का दौर जारी है। लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा इस बार तेजस्वी यादव होंगे। अब सत्ता पक्षी लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर से नीतीश कुमार होंगे और जैसा चिराग पासवान ने बताया था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे और इस बार फिर से 5 साल के लिए मोर्चा संभालेंगे। अब देखिए, बिहार में ये जो खींचतान चल रही है, इसमें जनसुराज जो थी वो कहा जा रहा थी कि वोट काटू पार्टी है, वो जीतेगी नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को एक ऑप्शन के तौर पे पेश कर रहे थे बिहार में। वो युवाओं के रोजगार पे, पलायन पे और तमाम मुद्दों पे ध्यान दे रहे थे। लेकिन फिर बात आई जब पार्टी के कार्यकर्ता उतरे मैदान में। उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता का कुछ दिन पहले जेडीयू प्रत्याशी जो अनंत सिंह है, उन्होंने गोली मार के दुलार चंद की हत्या कर दी। अब आप खुद ही देखिए, जिस एरिया में मारपीट हो रहा है सिर्फ चंद वोटों के लिए, मिलियंस की जिंदगी चली जा रही है, उसका क्या? तेजस्वी यादव जहां एक तरफ ये वादा कर रहे हैं कि बिहार में उन्हीं की सरकार आएगी और फिर आने के बाद वो रोजगार, पलायन और तमाम चीजों पे काम करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, कंपनियां बैठाएंगे और तमाम जो पिछड़ा, अति पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए सरकार के पास आवाज उठाएंगे। लेकिन वहीं पे सत्ता पक्ष के एक स्टेटमेंट के बाद बिहार का पूरा पासा बदलता दिखाई दे रहा है। अब बिहार के एक नेता हैं, उन्होंने कह दिया कि जंगल राज वापस आ जाएगा, फिर पहले की तरह लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेंगी बिहार में, फिर पहले की तरह गुंडागर्दी, मारपीट, शरेआम गोली चल जाएगी। एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या गोलियां अब नहीं चलती? अगर हाल फिलहाल की घटना में याद दिलाऊं आपको, तो जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने जनसुराज के प्रत्याशी दुलार चंद को गोली मारी थी, गोली ही मारी थी। और जब उनकी अर्थी लोग लेके जा रहे थे तो वहां पे इन लोगों ने कट्टा लहराया था। क्या ये बिहार में जंगल राज नहीं तो राम राज है? सबसे बड़ा सवाल। और दूसरी बात कि देखिए, अभी भी लगातार बिहार में सरकार बनाने के लिए जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए हैं, जिसको तेजस्वी यादव गलत ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये खराब है, महागठबंधन की इस बार सरकार है। बीजेपी कहती है कि अगर इस बार गठबंधन की सरकार आई तो बिहार में जंगल राज को आने से कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, बिहार में इस बार का वोट बैंक इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि महिलाओं का खास तौर पे वोट रहा है इस बार।
महिलाओं ने चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है वोट देने में। इसके साथ ही युवाओं ने बहुत ज्यादा वोट दिया है, चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है। और इस बार ये भी देखा जा रहा है कि जो युवा हैं वो बदलाव चाहते हैं। लेकिन देखिए, लोगों का कहना है कि बीजेपी को अगर और एनडीए को अगर वोट मिला है तो इसमें बदलाव की क्या बात है, ये तो ऑलरेडी सत्ता में है पार्टी, तो बदलाव कहां से आया। हो सकता है युवाओं को कोई और अच्छा लगा हो सकता है ये वोट कहीं और। देखिए, एग्जिट पोल का अगर माने तो एग्जिट पोल तो तेजस्वी यादव गलत मानते हैं। अब देश के युवा क्या मानते हैं, बिहार के युवा ने किसको कितना वोट दिया है और क्यों दिया है, ये सारे कारण तो अब 14 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि सबकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। जब वोट काउंटिंग होगी फिर खुलासा होगा, क्योंकि संघर्ष ही तय करता है कि राजगद्दी किसकी होगी। तो इस बार भी बिहार में संघर्ष ही बताएगा कि राजगद्दी किस। तो फिलहाल के लिए बिहार की सियासत में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपको देश के हर मुद्दे से कराते हैं रूबरू। हर खबर पे हमारी नजर।